आज हम डिप्रेशन की सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम डिप्रेशन को ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिप्रेशन की वीडियो का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने सुना और समझा कि किस तरीके से डिप्रेशन होता है, आखिर डिप्रेशन है क्या। हमने इसके बारे में उस वीडियो में बात की। जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि आखिर डिप्रेशन है क्या और क्यों होता है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना है वो हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट आप सभी वीडियो को यहीं पॉज करें। आप यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एक आई बटन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ऐसे 3 तरीके, 3 मेथड्स, 3 टेक्निक्स शेयर करूंगी, जिसको आप यूज़ करके घर बैठे अपने डिप्रेशन को बिना दवाइयों के साथ ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। फर्स्ट, स्टार्ट शेयरिंग। बहुत ही कॉमन एडवाइस लग रही होगी ना, शेयरिंग, राइट, शेयरिंग। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फीलिंग्स को खुल के शेयर कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। पॉजिटिव अगर लाइफ में कुछ होता है, हम सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम सबके साथ इंजॉय करते हैं, उसकी पार्टी करते हैं। बट जैसे ही कुछ लाइफ में नेगेटिव आता है, हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। शेयरिंग एक ऐसा मेथड है जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है, पर करने में उतना ही टफ है। शेयर करें, लेट इट ऑल आउट। आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालें। आपको कोई फ्रेंड है, आपको कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको लगता है कि वो आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं, आपकी बातें सुनेंगे, आप उनके पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर डालिए। अपने अंदर जितना आपने भरा हुआ है ना, लेट इट ऑल आउट। रोना आएगा, बट स्लोली स्लोली यू विल रिकवर। अंदर जितना कुछ भरा हुआ है, इतने टाइम तक, बचपन से लेके अब तक, कुछ भी है, लेट इट ऑल आउट। नंबर 2, मॉडिफाई योर थॉट्स। कोई भी सिचुएशन ये डिसाइड नहीं करती कि हम कैसा फील करेंगे। जो सिचुएशन हमारे लिए नेगेटिव है, हो सकता है किसी और के लिए वो पॉजिटिव हो। सो इट्स नेवर द सिचुएशन, बट हम किस तरीके से उस सिचुएशन को देखते हैं, किस तरीके से उस सिचुएशन को परसीव करते हैं, किस तरीके के हमारे थॉट पैटर्न हैं उस सिचुएशन के बाद, दैट डिसाइड्स कि हम कैसा फील करेंगे। एक चार्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम फील करते हैं। देयर इज सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, बट आफ्टर द सिचुएशन हैपन वी हैव दिस प्रोग्राम ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया है। हमें पता है वीडियो के पार्ट 1 में कि प्रोग्राम ब्रेन क्या है, कैसे ब्रेन प्रोग्राम होता है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ प्रोग्राम ब्रेन, जो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। इस प्रोग्राम ब्रेन की वजह से आपको थॉट्स आएंगे, एंड ये थॉट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको कैसा फील होगा, और उस फील के बाद आप किस तरीके से बिहेव करोगे। तो जो ब्रेन नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है, वो नेगेटिव ही सोचेगा, वो नेगेटिव थॉट्स आपको देगा, और नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप नेगेटिव फील करेंगे, और अगर आप नेगेटिव फील करेंगे तो आप नेगेटिव ही बिहेव करेंगे। एंड दैट्स व्हाट हैपन इन डिप्रेशन। पूछोगे कि मैम ऐसा क्या करें कि हम इस चेन से बाहर आ जाएं, नेगेटिविटी की चेन से बाहर आए। तो लेट्स गो बैक, हम वापस से उस चार्ट पे जाते हैं। यू कैन सी आपका सिचुएशन, आपका प्रोग्राम ब्रेन, जिसकी वजह से हमारे थॉट्स आ रहे हैं, हमारे उसके बाद हमारे इमोशंस आ रहे हैं, एंड देन फाइनली वी आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। नाउ इफ़ आई आस्क यू, क्या आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नो, सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। उस पर हमें फोकस नहीं करना है। सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या आप प्रोग्राम ब्रेन को चेंज कर सकते हैं? येस, हम प्रोग्राम ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, बट क्या प्रोग्राम ब्रेन 1-2 दिन की मेहनत है? फोकस ऑन द थर्ड थिंग। कैन यू सी दिस? थॉट्स। यहाँ आपको टारगेट करना है, यहाँ आपको वर्क करना है। अगर आपका प्रोग्राम ब्रेन आपको बोल रहा है कि आप वर्थलेस हो, वो थॉट आया आपके माइंड में, टारगेट इट। मैं क्यों वर्थलेस हूँ? हाउ कैन आई बी वर्थलेस? अगर आपका ब्रेन आपको कह रहा है आपके बस की कुछ भी नहीं है करना, ऐसा क्यों? मेरे बस की कुछ भी करना क्यों नहीं है? जो भी थॉट आपको माइंड दे रहा है, चैलेंज इट,
उसको चैलेंज करो। जब तक आप उस थॉट को चैलेंज नहीं करोगे तब तक नथिंग कैन हेल्प यू सॉल्व द सिचुएशन। बट फॉर समवन जो डिप्रेशन में है, आई कैन अंडरस्टैंड ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। उनको ये नेगेटिव थॉट से लड़ना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, एंड दैट इज़ वाई मैं आपको यहाँ पर ये एक टूल शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, विच इज़ अ थॉट रिकॉर्ड शीट, जिसको आप यूज़ करके अपने इन नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल ला सकते हैं। क्या ये कंट्रोल एक दिन में आएगा? नो। क्या ये कंट्रोल एक हफ्ते में आएगा? आई डोंट नो। क्या ये कंट्रोल एक महीने में आएगा? डिपेंड्स ऑन यू। हर एक इंडिविजुअल का हीलिंग टाइम अलग होता है। मैं आपको ये बोलूँ कि एक हफ्ते में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, दैट इज़ंट रियली गोइंग टू हैपन। अपने आप को टाइम दीजिए। आज नहीं कर रहा है 10 दिन में करेगा, 10 दिन में नहीं हो रहा है 20 दिन में करेगा। बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट। चलिए हम थॉट रिकॉर्ड शीट को डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज़ अ थॉट रिकॉर्ड शीट जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एंड वी आर हैविंग 8 कॉलम्स इन इट। ओरिजिनल थॉट रिकॉर्ड शीट में कम कॉलम्स होते हैं, मैंने इसको मॉडिफाई थोड़ा सा किया है बिकॉज आई फील ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड इन दिस नंबर फर्स्ट इज सिचुएशन। सबसे पहले कुछ भी हुआ, यू आर फीलिंग, आपने देखा कि आपको एक एपिसोड आपका एक तरीके से आ रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी लो, ग्रैब दैट शीट एंड स्टार्ट राइटिंग। यू विल राइट सिचुएशन। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं? आपको किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ किया, सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, XYZ वट एवर द सिचुएशन इज़, आप उस सिचुएशन को जैसी वो सिचुएशन है उसको वहाँ लिखोगे, राइट। देन कमिंग फॉरवर्ड टू नंबर 2, यू आर गोइंग टू राइट आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप एंक्शस फील कर रहे हैं, राइट डाउन आई एम फीलिंग एंक्शस। कितना एंक्शियस फील कर रहे हो? 80%, 90%, 100%, मेंशन इट। आप सैड फील कर रहे हो, साथ में मेंशन इट। आपको शिवरिंग फील हो रही है बॉडी में, आपको टमी में शिवरिंग फील हो रही है, मेंशन इट। आपके हाथों में स्वेट आ रहा है, मेंशन इट। जो भी आप फील कर रहे हो, आप इमोशनली, आपके फिजिकल बॉडी में, यू हैव टू मेंशन दैट थिंग इन द सेकेंड कॉलम। कमिंग देन नंबर 3, इन दिस यू आर गोइंग टू राइट योर थॉट्स जो आपके माइंड में आए, जो थॉट्स आपके माइंड में आए जिसकी वजह से आप ये फील कर रहे हैं। क्या थॉट्स आए आपके माइंड में? आपके माइंड ने आपको क्या बोला? कुछ सिचुएशन हुई, आपके माइंड ने बोला मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, दैट इज़ अ थॉट। मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, दैट इज़ अ थॉट। सो वट एवर दैट योर माइंड इज़ हैविंग, कुछ भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है उसको पुट डाउन करिए नंबर 3 में। नंबर 4, यू आर गोइंग टू राइट वट एवर इज सपोर्टिंग दैट थॉट। आपके उस थॉट को जो आपके माइंड में अभी आया उसके सपोर्टिंग एविडेंस क्या क्या है और कब कब आपको ऐसा फील हुआ, सेम। नंबर 5, नाउ दिस इज द चेंजिंग स्टेप। नंबर 5, स्टार्ट नाउ। क्या ये थॉट रियल है? एंड लेट मी टेल यू 90% थॉट्स आर नॉट रियल। थॉट्स की एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि वो हमारे माइंड में शुरू होते हैं और माइंड में ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी थॉट रियल नहीं है। आज मैं कह दूँ मैं एक आयरन मैन हूँ, मेरे माइंड में थॉट आया मैं तो एक आयरन मैन हूँ, क्या वो सच है? नहीं, मैं आयरन मैन नहीं हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, राइट। सो थॉट्स आर थॉट्स। माइंड में कुछ भी थॉट आ सकता है, XYZ, एंड उसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल है। सो नो, यू आर गोइंग टू चैलेंज योर थॉट्स। आप वर्क कर रहे हैं अपने थॉट्स के चैलेंज करने पे, उसको आप सच नहीं मानेंगे। लेट्स फोकस जो एविडेंसेस हैं, जो सिचुएशन कॉन्ट्रेरी हैं टू द थॉट यू हैड। आपके माइंड ने आपको बोला कि आप वर्थलेस हो। चलो हम वो सिचुएशन सोचते हैं जिसमें आप वर्थफुल फील कर रहे थे। आपको किसी ने पार्टी में इनवाइट किया, वर्थफुल। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपको किसी ने प्रेज किया, कॉम्प्लीमेंट किया, वर्थफुल। फाइंड ऑल दोज एविडेंसेस जो आपको उस थॉट पैटर्न के अगेंस्ट मिल रहे हैं, राइट। कॉन्शियसली डू इट। ईजी नहीं होगा, कुछ भी इसमें से ईजी नहीं होगा, आई वुड टेल यू, बट आपको कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, राइट। गोइंग फॉरवर्ड, नंबर 7, बैलेंस आउट दैट थॉट पैटर्न, जो आपका ओरिजिनल थॉट पैटर्न आया।
मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, आपके माइंड ने आपको बोला कि वो क्यों फ़ोन उठाएगा, वो आपको प्यार थोड़ी ना करता है। बैलेंस आउट दैट थॉट। एंड द लास्ट 8th one इज़ एक्शन। नाउ रिलैक्स योरसेल्फ, लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने जो इमोशंस आपने उस टाइम पे फील किए, जैसे ही आपको सिचुएशन हुई, उसको एनालाइज करिए कि अब उसी लेवल पे हैं या नहीं है। एंड सेकेंडली जो आपको इसी स्टेप में करना है इज़ कि डिसाइड कि इन फ्यूचर अगर सेम चीज़, सेम थॉट, सेम सिचुएशन या सिमिलर ऐसी ही सिचुएशन होगी तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। आप इन्हीं थॉट्स को नहीं आने देंगे, और अगर आए हैं तो आपने जो अभी चार्ट में लिखा है, अगली बार शायद उसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपके माइंड को वो चीज़ याद हो गई है। दिस वॉन्ट कम विद सिंगल गो, एक बार करने से नहीं आएगा। करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। इस चार्ट में आप जब 10, 15 बार, 20 बार, 30 बार चीज़ें करने लगेंगे ना, लिखने लगेंगे, कॉन्शियसली आप पॉजिटिव्स ढूंढने लगेंगे, तो आपका माइंड उस प्रोग्रामिंग को तोड़ रहा है धीरे धीरे। जो प्रोग्रामिंग बनी हुई है ना माइंड की कि भाई नेगेटिव देखना है लाइफ में, आप उसको ब्रेक कर रहे हो। जो थॉट पैटर्न बना हुआ है ना कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको ब्रेक कर रहे हो। आप धीरे 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 योर माइंड विल लर्न कि किस तरीके से मुझे लाइफ में पॉजिटिव्स को देखना है। शुरू में कॉन्शियसली करना पड़ेगा, शुरू में मेहनत लगेगी, बट धीरे धीरे विद टाइम यू विल गेट हैबिचुअल। आप सीख। नंबर 3, मैनेज योर मेंटल डाइट। जिस तरीके से हमारी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर डाइट होती है, मेंटल हेल्थ के लिए भी एक डाइट है। विच इज़ द इंफॉर्मेशन यू कंज्यूम। जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ आप पढ़ते हैं, जो चीज़ आप सुनते हैं, जो आप महसूस करते हैं, दीज ऑल आर डाइट्स। इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को कम देखें, न्यूज़ चैनल्स पे पूरा दिन ना बिताएं। आपको एक सर्टेन टाइम तक देखना है, जानकारी प्राप्त करनी है, थोड़े टाइम तक देखिए एंड क्लोज इट डाउन। बुक्स ऐसी रीड कीजिए जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं, आपको ग्रोथ प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपको ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी घूमना नहीं है जो आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, आपको खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ इमेज आपकी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ घूमना नहीं है। चूज़ योर सर्कल वाइजली, क्योंकि जिस सर्कल में आप रहेंगे वैसे ही बातें होंगी। यू विल कंज्यूम दैट इन्फॉर्मेशन। आप सुनेंगे, आप उसको देखेंगे दूसरों के एक्शंस के थ्रू, तो आप अपने आप को शेप कर रहे हैं उस सर्कल में। चूज़ योर सर्कल वाइजली। अपनी डाइट को मेंटेन रखें। वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट इज़ क्योंकि जब हमने सेकेंड स्टेप में अपने थॉट्स को मॉडिफाई करना शुरू किया है, अगर उस टाइम पे हम पॉजिटिव चीज़ें, अपने माइंड को पॉजिटिव डाइट प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी अ बोनस पॉइंट। आपके माइंड के अंदर जब नेगेटिव थॉट हट रहा है, उसी टाइम पे आप उसको पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं जो बैलेंस कर रहा है, राइट। तो उस चीज़ को होना ज़रूरी। तो ये 3 तरीके थे जो आप अपने डिप्रेशन को हराने के लिए, उससे डील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, हर एक डिसऑर्डर का एक सीवियरिटी लेवल होता है। ऐसे ही डिप्रेशन का है विच इज़ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब अगर आपका डिप्रेशन सीवियर कैटेगरी में है, मतलब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है आपके माइंड में, आप उसी तरीके से फील कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं, आप सुसाइडल फील कर रहे हैं, सीक प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं होना है प्रोफेशनल को दिखाने के लिए। अगर आपका डिप्रेशन सीवियर है, दैट मीन्स यू नीड इमीडिएटली हेल्प। और जिस तरीके से हम फिज़िकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरीके से ही हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं अपनी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के लिए। उसमें कुछ शर्मिंदा होने की बात नहीं है। इंस्टेड आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्प ले रही हैं, राइट। सीक प्रोफेशनल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू मेंशन दैट इन कमेंट्स। आई वुड लव टू रिप्लाई बैक। थैंक यू।